अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 6 साल की बच्ची के लिए अंगरखा स्टाइल की बॉडी और नीचे डबल फ्रिल वाली फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये हमारे पास फैब्रिक है और इसमें से मैंने 2 फ्रॉक्स निकाल ली। एक मैंने निकाल ली, दूसरी मैं निकालने लगी हूँ। तो इसको मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। ये मैंने डबल इसको फ़ोल्ड कर लिया और अब इसको ऐसे हमने फ़ोल्ड करना। और ये तकरीबन आपने चाहें तो 2 इंच या 2.5 इंच भी कर सकती। मैं 3 इंच कर रही हूँ, यानी 3 इंच काफ़ी है आपने जो अंगरखा बनाना है स्टाइल देना। यानी इस कपड़े को आपने 3 इंच पे फ़ोल्ड करना है, ठीक है। अभी मैं इसको 3 के बराबर कर लेती हूँ, इतना। ये देखिए, ये 3 इंच पे हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया हुआ है। तो इसको मैं प्रेस करके इसकी क्रीज बनाऊंगी पहले। ये आपने ये हमारी क्रीज बन गई। अब इसको इसकी बॉडी की लेंथ मैं 10 इंच रखूँगी। तो आपने 10.5 पे निशान लगाना है, यानी बॉडी की लेंथ हमारे पास 10 इंच होगी तो हाफ़ इंच हमने इस सिलाई का मार्जिन रखना है। तो इसलिए इसको 10.5 पे मैं मार्क करूँगी। लेकिन ये हमने कटिंग नहीं करना, इतनी हमारी ये बॉडी तैयार आएगी, ठीक है। ये मैंने निशान डार्क कर दिया ताकि आपको नज़र आ जाए। और इसको हमने कटिंग करना 11.5 पे। 11.5 पे ये मैंने निशान लगा लिया है। 11.5 इसलिए वही हमारा जो ऊपर हाफ़ इंच का मार्जिन सिलाई में जाएगा, इसलिए इसको हाफ़ कर लेते हैं। या आप इसको 11 पे भी कर सकती हैं कटिंग, ठीक है। तो अब इधर से ही हमने इसका आर्म होल का निशान लगाना है 6 इंच। 6 इंच का हमारा आर्म होल होगा। तो अब इस लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया करें। अब इसका तीरा मैंने ऊपर से 6 इंच रखना है, ठीक है। 6 इंच हमारा तीरा होगा और चेस्ट से भी हमने ऐसे इसके बराबर 6 इंच लगाना है। ये 6 इंच मैंने निशान लगा लिया और इसकी चेस्ट हमने 8 इंच रखनी है। चेस्ट 8 इंच कर ले या 7.5। अगर बच्ची हेल्दी है तो 8 कर ले, और अगर नॉर्मल साइज़ है तो 7.5 या 7 इंच आप रख सकती हैं। अब ये मैंने 8 इंच पे ये निशान लगा लिया। अब इसकी बॉडी जो कमर होगी वो मैं 7 इंच पे रखूँगी, यानी कमर हमने 7 इंच रखनी है। अब ये लाइन मैंने इस तरह लगा दी और यहाँ से हमने ये लाइन सीधी करनी है और यहाँ से आर्म होल का गुलाई कर लेनी है, ठीक है, इस तरह। अब इसको हमने कटिंग कर लेना है। ये इसको मैंने इसलिए फ़ोल्ड किया क्योंकि ये हमने बॉडी फ्रंट की अंगरखा स्टाइल में बनानी है। और मेरे ख्याल में ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ, आपने इसी तरह इसको कटिंग करना है। ये जब आप बच्चियों का सूट कटिंग करें तो इतना मार्जिन रख लिया करें ताकि अगर आपने उसको लूज़ करना हो तो उसको कर सकते हैं। अब ये हमारा फ्रंट कटिंग हो गया। इसको अब बैक यानी इसकी बैक हमने कटिंग करनी है।
तो पहले मैं ये सारा सीधा कपड़ा कटिंग कर लेती हूँ ताकि हमें बैग आसानी से इसकी बैग कटिंग कर सकें, जब ये बैग कपड़े। अब ये हमारा इतना आ रहा है मार्जिन, ठीक है। इसी तरह आपने इसको इसके ऊपर रखना है। ये आपने इसी तरह ये जो इसकी क्रीज बनी इस क्रीज के बराबर ऐसे रख लेना है। अब इसको हमने बैक पे कटिंग करना है। ये हल्का सा मैंने कटिंग कर दी क्योंकि नीचे वाला थोड़ा कपड़ा कम था, तो फिर मैंने इसको कम कर दी क्योंकि इधर हमारे पास मार्जिन ज़्यादा है, तो कोई इशू नहीं अगर आप इस तरह इसको बराबर भी कटिंग कर लें तो। ये हमारे पास बैक भी कटिंग हो गई है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। अब इस तरह आपने इसको टुक लगा लेना, ये इधर लगा लिए ताकि आपको आइडिया हो कि आपने इसको कितना सिलाई करना है। वैसे आप इसके निशान भी उठा सकती हैं। तो अब बैक को हमने अलग कर लेना है और यहाँ पे भी आपने इस तरह टुक्के लगा लेने हैं ताकि आपको पता हो कि आपने इसको कितना फोल्ड करना है। अब यहाँ से हमने इसका ऐसे ओपन करना है और ये जो क्रीज हमारी बनी हुई है यहाँ से हमने रखना है तकरीबन 3.25 गला, 3.25 पे निशान लगाना है ये इस क्रीज से, और डाउन आपने 4 इंच करना है। यानी यहाँ से 3.25, चाहें तो 3 कर लें, वैसे 3.25 ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको इस तरह जैसे इस्त्री की नोक होती है उस तरह शेप देनी है। ये आपको नज़र आ रही होगी। ऐसे इसको डाउन कर दें। ये अब इसको हमने कटिंग कर लेना है इसी तरह, और ये मैंने डबल बिछाया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि इसको आपने इसी तरह ठीक कटिंग करना है। और ये मैं आधे इंच का मार्जिन छोड़ के इसको कटिंग कर रही हूँ। ये हमने कटिंग कर दिया। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये सीधी साइड यानी ये हमारी क्रीज है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं कट लगा देती हूँ क्योंकि गला कटिंग करते हुए ये हमारी ख़त्म हो गया था कट, और ये इसके इस साइड पे आएगा। यानी ये हमने इधर रखना है, ये हमारी क्रीज है और ये वाली जो क्रीज है इसके ऊपर आनी चाहिए इस तरह, ठीक है। अब ये हमारा इस तरह हम रखा कटिंग हो गया। अब मैं इसकी फ्रिल कटिंग करना आपको सिखाती हूँ। ये हमारे पास डबल कपड़ा है इस तरह, तो इसको मैंने इस तरह बिछा लिया हुआ है, ये देखें। अब जो इसकी टोटल लेंथ हमने रखनी है 25 इंच, यानी 25 इंच इसकी लेंथ होगी। तो 25 में से हमने 10 इंच निकाल दिया। 10 इंच निकालने के बाद हमारे पास बचे 15 इंच, ठीक है। 15 इंच हमारे पास बचे, तो 15 इंच को यानी ये 15 इंच हमारे पास रहेगी फ़्रॉक की लेंथ। फ़्रॉक की लेंथ हमारे पास 15 बची, तो इसको हाफ़ करेंगे तो 7.5 आएगी। यानी 15 को हाफ़ किया तो 7.5 इंच हमारे पास इसका एक फ्रिल आई। तो हमने इसको 7.5 पे कटिंग नहीं करना, हमने इसको करना है 8 इंच पे। 8 इंच इसलिए क्योंकि हमारा इधर से भी फ्रिल सिलाई में जाएगी और इधर से भी, तो इसलिए 8 इंच काफ़ी है।
एक फ्रिल हमने उसकी लेंथ 8 इंच रखनी है। कटिंग 8 करेंगे तो ये हमारे पास 7.5 या तकरीबन 7 इंच तैयार है। तो सबसे पहले मैं इस तरह सिंगल ये 2 पार्ट हमने ऊपर की फ्रिल के लिए कटिंग करने हैं। अब ये मैंने एक फ्रिल 8 इंच की, ठीक है, ये हमने 8 इंच की एक फ्रिल कटिंग करनी है। ये सारे मैं निशान लगा लेती हूँ। क्योंकि ये डबल फ्रिल बना रहे हैं तो इसलिए इसको अलग अलग आपने मेजर करना है। अगर तो एक ही फ्रिल लगनी होती तो वो मसला नहीं था, उसका तो बहुत ही आसान तरीका है। अब इसको हमने कटिंग करना है और ये जो फ्रिल होगी ये फ्रंट और बैक की इकट्ठी ही है, ठीक है। अभी हमने एक और 2 और फ्रिल्स कटिंग करनी, वो इसके नीचे लगेगी। अब इसको हमने सेंटर में से कट कर लेना। ये हमारी होगी फ्रंट बैक की फ्रिल, ठीक है। अब हमने 2 और कटिंग करनी है। दो इसलिए क्योंकि अभी मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसको मैं कटिंग कर लूँ, यानी एक हमने 8 इंच की काटी तो एक और हमने इसी तरह, बल्कि इसको मैं डबल करके कटिंग करती हूँ ऐसे। अब ये देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये हमने बॉडी रख ली और ये जो सबसे पहली हमने फ्रिल कटिंग की है ये फ्रंट बैक की है, ठीक है। और इसको कैसे ये इस तरह हमारी लगेगी, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि स्टिचिंग की वीडियो भी मैं बाद में अपलोड करूँगी, लेकिन इस तरह आपको ज़रा समझ आ जाएगी कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। ये इतनी हमारी ये फ्रिल बन गई ऊपर वाली, और ये जो हमने अलग अलग पार्ट्स कटिंग किए तो ज़्यादा इससे ज़्यादा हमें ये फ्रिल चाहिए थी, तो इसको आपने, यानी ये सिंगल है और ये फ्रंट पे लगेगी, दूसरी पट्टी बैक पे। ये जो हमने 2 कटिंग की है वो फ्रंट बैक पे लगेगी। तो इस तरह आपने इसको जॉइंट्स डाल लेने। इसकी मैं थोड़ा सा पट्टी कटिंग करके इधर भी डाल दूँगी। ये इस तरह हमारा ये फ्रॉक तैयार हो, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आपने मुझसे पूछ लेना है, मैं आपको बता दूँगी। ये इस तरह हमारी ये फ्रॉक तैयार होगी, ठीक है। अब इसकी स्लीव्स कटिंग करते हैं। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाती हूँ। ये मैंने एक फ़्रॉक का फ्रंट तैयार कर लिया, यानी ये जो अंगरखा स्टाइल है इसका फ्रंट मैंने तैयार कर लिया, लेकिन इसको कैसे तैयार किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। यहाँ पे मैंने इसको पिन अप किया हुआ, ठीक है। अब इसका दूसरी फ़्रॉक का फ्रंट मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ कि इसको मैंने कैसे तैयार किया है। ये जो हमारा यानी दूसरी फ़्रॉक का अंगरखा, फ्रंट का अंगरखा है, बल्कि फ्रंट पे ही अंगरखा बनता है। अब इस गले पे पहले आपने फालस लगानी, क्योंकि ये लैस से सही कवर नहीं होगा, ढीला रहेगा तो बुरा लगेगा। तो फालस किस तरह कटिंग करनी है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में जो काफ्तान बनाया था उस पर मैंने सिखाई थी। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा पीस होना चाहिए। तो इस तरह तिरछी पट्टियाँ काटते हैं, ठीक है। तो ये आपने 0.25 इंच या 1 इंच की पट्टी तिरछी काट लेनी है। तो फिर उसको डबल करके इस तरह प्रेस कर लेना है, ठीक है। अभी मैं ये अंगरखा के फ्रंट पे लगाऊंगी। इसको कैसे लगाना वो भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आपने इसी तरह ही इसको लगाना है, क्योंकि छोटी बच्ची है तो इसको मैं बुकरम नहीं लगा रही,
क्योंकि गर्मियों में फिर वो बुकरम वगैरह चुभती है, तो सॉफ्ट सा गला होना चाहिए। अब ये पूरी फ़ालस हमने गले पे लगा लेनी है, और ये दूसरे पार्ट को भी मैंने गले पे इसी तरह फ़ालस लगा ली है। और अब इसको काट के तो उल्टी साइड पे टर्न करके हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह ये गला थोड़ा मज़बूत रहेगा। और ये जो अंगरखा की पट्टी हमने बढ़ाई थी उसको भी आपने फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, अब इसके ऊपर हमने लैस लगानी है। लैस को मैं 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी ताकि उसके यानी ऊपर से उठ ही ना रहे लैस। ये देखें, इस तरह इसको आपने कवर कर लेना है। ये दूसरे पार्ट को भी मैं साथ ही सिलाई लगा रही हूँ, सॉरी लैस लगा रही हूँ इस तरह। अब ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। अब प्रेस करने के बाद इसको आपने पिन अप कर लेना है। इस तरह से दोनों की क्रीज आपस में मिला के पिन लगानी है, और नीचे से इसको सिलाई लगा लेनी ताकि जब आप फ्रिल लगाएं तो बिल्कुल आपकी बॉडी बराबर आए। और इस तरह सेंटर से कट लगा लेना है। इस तरह आपने फ्रिल की गैदरिंग कर लेनी। ये कपड़ा ज़रा कम था तो इसलिए इस तरह मैंने गैदरिंग की, वरना मैं मशीन से चुनर्स डालती हूँ। तो इसको मैंने धागे से, जैसे धागे को खींच के चुनर्स डालते हैं उस तरह डाले हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर वाली फ्रिल लगाई है, उसके बाद ये नीचे वाली फ्रिल को भी गैदरिंग करके आपने ऐसे लगानी है। और सिर्फ फ्रिल को नीचे से जो दूसरी फ्रिल आप लगाती है सिर्फ उसको आपने गैदरिंग करना है। और इस तरह इसके ऊपर आपने लैस लगा लेनी। ये आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकती हैं, मैंने तो वैसे क्योंकि अच्छी लुक आए इसलिए लगाई थी। आप इसके बगैर भी फ़्रॉक बना सकते हैं। ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया है, और मैंने इसका बैक भी तैयार कर लिया है। ये देखिए, बैक भी इसकी तैयार हो गई है। और अब इसको हमने शोल्डर से सिलाई करना है। ये शोल्डर से जब सिलाई करना है तो बैक का गले का मार्जिन आपने छोड़ना है, क्योंकि जब फालस लगाएंगे तो वो मार्जिन हमें चाहिए। ये शोल्डर की सिलाई भी हो गई है। ये चेक करें, जिधर फालस लगानी वो मैंने मार्जिन एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब शोल्डर्स आर्म होल से आपने सिलाई स्टार्ट करनी और नीचे घेरे तक लेके जानी। दोनों साइडों से इसी तरह सिलाई करने के बाद इस तरह मैंने घेरे पे सिलाई लगाई है, लैस लगाई है। फिर इस तरह इसको टर्न करके सिलाई लगा ली। अब बाद में मैंने इसको गले पे फालस लगाई, यानी बैक पे। तो इसको इसी तरह आपने पहले सिलाई लगा के इस तरह गुम करके बैक उल्टी साइड की तरफ टर्न करके आपने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, ये हमारी खूबसूरत सी फ्रॉक तैयार हो गई है। लेकिन अब इसकी स्लीव्स हमने तैयार करनी है। ये इसकी स्लीव्स भी तैयार हो गई, और ये हमारी फ़्रॉक तैयार हो गई। ये देखिए, ये हमारी अंगरखा स्टाइल में फ्रिल वाली फ़्रॉक तैयार हो गई है। ये मैंने इधर भी लेसेस लगा दी, इधर भी और इधर भी। अब ब्लू लेस इसलिए नहीं यूज़ की क्योंकि वो इतनी अच्छी भी नहीं लगनी थी और अजीब सा कलर लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ये जो डार्क कलर है इस जैसी मैंने ये लेस लगाई है। मैंने इधर भी टिच बटन लगा दिया और इधर भी। वैसे आप इधर डोरी भी लगा सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगी उसका मैं इधर डोरी लगा दूँगी। तो ये हमारी फ़्रॉक तैयार होगी, और बैक भी मैं इसकी दिखा देती हूँ आपको। बैक मैंने इस तरह तैयार की है। ये बाजुओं पे इस तरह लैस लगाई है।